गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम शिखा है। लर्न स्मार्ट विद शौक वकारिया की क्लासेस में आपका फिर से बहुत सा वेलकम। आज हमने +1 की क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने का रखा है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट। बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये काफ़ी थ्योरी और थोड़ा सा समझने वाला है, तो ध्यान से इसको समझिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा सेट। अगर मैं सिंपल सी इसकी बात बताऊं, जो सेट होता है, सेट एक कलेक्शन होती है किसी भी चीज़ की, नंबर की, कोई भी जो डाटा है, पीपल्स की, बॉयज़ की या कुछ भी है, वो कलेक्शन होती है सेट की। जैसे हमारे पास में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है ओड नंबर का। ओड नंबर का, तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मीन्स कि ओड नंबर, मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि ओड जो नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और लेस देन 10 मीन्स कि 10 से छोटे। तो 10 से छोटे जो ओड नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये जो है ये कलेक्शन है। ये हमने कलेक्शन की है किसकी? ओड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं। सेकंड जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, द रिवर्स ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया में जो भी रिवर्स चलती हैं वो सारी जो भी हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर या कहीं पे भी वो इकट्ठी करके लिखेंगे तो वो सेट ऑफ द कलेक्शन किसका? रिवर्स का, ऑफ इंडिया का। तो इसी तरीके से जो हमारा सेट होता है उसी को हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ एनी डाटा। कोई भी जो चीज़ का हम जब उसको कलेक्ट करके रखते हैं उसको हम सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड हम बात देखेंगे तो वोवल्स कितने हैं इंग्लिश में? 5 है, तो उसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया है, तो ये एक सेट है। ये एक सेट है क्योंकि, और मतलब कि ये हमने इकट्ठा करके लिखा है, कलेक्शन करी है किसकी? वोवल्स की। वोवल्स की। अब हमें पता है कि ए से लेकर जेड तक 5 वोवल्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम जब इकट्ठा करके एक जगह पे लिख देंगे तो उसको हम बोलेंगे सेट। ठीक है। अब यहाँ पे हम थर्ड या फिफ्थ एग्जाम्पल आप देखिए, द प्राइम फैक्टर ऑफ द 210 एंड 2, 3, 5, 7, मतलब कि इस तरीके से जो भी हमारे आएंगे प्राइम फैक्टर वो सेट में हम लिखेंगे तो वो हमारी कलेक्शन होगी और उसी को हम सेट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। देखिए अब हमें ये सीखना है कि ये तो चलो हमें पता चल चुका है कि सेट क्या होते हैं। मैं फिर से बताती हूँ कि जो सेट होते हैं उनको हम इस तरीके से किसी भी ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिखते हैं। जैसे वोवल्स आ गए ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सेट है। ये सेट है, मतलब ये कोई हमें प्रॉपर डेफिनेशन दे रहे हैं कि ये वोवल का सेट है, ये किसी नंबर का सेट है, तो उसको सेट कहते हैं। अब थोड़ी सी कुछ टर्म्स है जो कि हमें सिंबल्स के तौर पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको हम कहते क्या हैं। यहाँ पे आता है जेड, कैपिटल जेड जो होता है, सॉरी कैपिटल जो एन है, सबसे पहले आता है एन। कैपिटल जो एन है वो हमारा डिफाइन करता है कि ये नेचुरल नंबर है, या ये मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एन से डिनोट करते, कैपिटल एन से। जहाँ पे भी कैपिटल एन लिखा होगा आपको समझ जाना है कि ये ऑल द नेचुरल नंबर है जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर जो है हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल जेड, कैपिटल जेड। अब मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें हमारी नेगेटिव की टर्म भी आती हैं और हमारी प्लस की टर्म भी आती हैं, और ये भी इन्फिनिटी तक चलता है और यहाँ से भी ये इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है क्यू। क्यू जो होते हैं ऑल द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमें पता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है। कैपिटल क्यू डिनोटेड एज रैशनल नंबर। ठीक है। आर जो आता है ये भी हमारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? हमारे जो इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, दीज आर द रियल नंबर।
क्लियर? मतलब कि जो चीज़ √2 में लिखी होगी या √3, 4, 5, 6 ये वाले नंबर को छोड़ के जो भी बचेंगे वो हमारे रियल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन जी? यहाँ पे जो इंटीजर की मैंने बात करी थी वही वाले, इसकी जो पॉजिटिव वाली साइड होगी इसी को ही हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे Z+ के साइन से, यहाँ पे जो किया है। ठीक है, अब आता है थर्ड Q+। Q+ क्या है? ऑल द जो भी सेट है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे ये जो है हमारा P/Q, इसको जब हम प्लस के साइन पे लिखेंगे या जो पॉजिटिव होंगे वो हमारे आ जाएंगे Q, पॉजिटिव से उसको डिनोट करेंगे। आपको सिर्फ ये सिंबल याद रखने हैं कि किसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं। जैसे N है तो नेचुरल नंबर है, Z है तो इंटीजर है, Q है रैशनल नंबर है। इस तरीके से आपको ये सिंबल इनके याद रखने कि किस चीज़ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यही आगे आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि Z है ऐसे करके, तो आपको पता नहीं होगा कि इंटीजर्स क्या है, तो उसके लिए इनको आपको जानना जरूरी है कि Z है मतलब इंटीजर की बात कर रहा है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में R+। R+ जो है द सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर। अभी यहाँ पे हमने पढ़े रियल्स नंबर हैं, पर जो भी सेट हमारा प्लस वाला आएगा उसी को हम पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे। चलें आगे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सेट है हमारे पास में ये कलेक्शन होती है किसी भी डाटा की या नंबर्स की, उसी को ही हम सेट कहते हैं। ओके, देखिए अब थोड़ा सा हमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमें सेट का पता चल चुका है कि सेट जो होती है कलेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या नंबर की, जैसे हम शुरू से अभी देखते हैं। लेकिन ये कलेक्शन होती कैसे है? कलेक्शन ये कैसी होती है? ये वेल डिफाइंड होती है। वेल डिफाइंड मतलब कि जिसका हम सही से जानते हैं कि है कलेक्शन। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था अब वोवल्स की है, वेल डिफाइंड है। आपकी रिवर्स ऑफ इंडिया की है, वेल डिफाइंड है। अब जो चीज़ इंडिया में नहीं है अगर हम उसकी कलेक्शन करेंगे तो वो फिर सेट में नहीं आएगा। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वेल डिफाइंड ही होनी चाहिए आपकी जो कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेट जो भी हमेशा बनेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो सेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट का, नंबर का, किसी भी चीज़ का जो सेट बनाएंगे उसको हम सेट में लिखते हैं। मतलब इन्हीं सब चीज़ों का जो होगा सेट होगा। और दूसरी ये मेन बात है कि जो सेट है वो हमारा डिनोट किया जाता है हमेशा कैपिटल लेटर में, चाहे वो A हो, B, C, X, Y, Z आप कुछ भी ले सकते हैं। नंबर 3 में ये आता है कि जो सेट के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सेट आपको स्टार्टिंग से कंसीडर करना है कि जैसे मुझे लिखना है कि A सेट है तो मैं उसको कैपिटल A में लिखूंगी और जब उसके अंदर मैं एलिमेंट्स लिखूंगी इस तरीके से तो वो आएंगे आपके स्मॉल लेटर में, ऐसे करके A, B, C और D। और हमेशा जो सेट है उसके आगे और पीछे ये ब्रैकेट लगती है, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक, चलें आगे। अब आगे देखिए, if A is an element of the set A, we say that A belongs to A। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाऊंगी कि ये क्या लिखा है। सपोज करिए मेरे पास में कोई A कैपिटल A में सेट है, जैसे कि A मैंने लिख दिया है करली ब्रैकेट के अंदर A, B और C। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया है कि स्मॉल लेटर A जो है वो इस सेट का क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि A जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। इट मीन्स कि A बिलोंग्स टू A। बिलोंग का क्या मतलब है कि जो भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है या नहीं है। ठीक, अगर इस सेट के अंदर ये नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो नॉट बिलोंग्स इन दिस सेट,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ए सेट के अंदर क्या डी है, नहीं है, साफ दिख रहा है कि ए बी सी है, डी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि डी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। वेयर ए जो है वो हमारे सेट का नेम है ए, और ए बी सी जो है दीज आर द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। चला पता? ये यहाँ पे यही चीज़ हमें बताई है कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का क्या मीनिंग है। इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं, जो ये हमने साइन बनाया है यहाँ पे इसको एप्सिलॉन कहते हैं, या ये भी कहते हैं अगर ए बिलोंग्स टू ए। इसको रीड करने का पढ़ने का क्या तरीका है कि स्मॉल लेटर ए जो कि एक एलिमेंट है ये ए सेट का है, किसी और का नहीं है, ये ए सेट का है। अब मैं एक अनदर आपको एग्जाम्पल करके यहीं पर बताती हूँ। सपोज करिए मेरे पास में ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4, और कोई बी सेट लिख रही हूँ मैं, बी सेट है मेरे पास में 5 6 7 8। अब मुझे ये बताइए कि जो 7 है वो किस सेट के अंदर है, मतलब 7 किस सेट का एलिमेंट है, तो साफ पता चल रहा है बी का। यहाँ पे जो b है वो इस सेट का नाम है, और जो ये 7 है ये इसका एलिमेंट है, तो 7 बिलोंग्स टू b। क्या 7 a सेट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 मतलब जो 4 है यही बस a के एलिमेंट है, 7 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 7 नॉट बिलोंग्स टू a। देखिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये काफ़ी बार आगे आपके काम भी आएगा और पूछा भी जाता है। तो यहाँ तक मैंने बात बता दी है, बाकी आप देख लेना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। चलें आगे। अब थोड़ा सा आगे का है हमारा कि किसी भी सेट को हम लिखते कैसे हैं, किसी भी सेट को लिखने का क्या तरीका है या कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है। तो वो दो फॉर्म में लिखा जाता है, फर्स्ट इज रोस्टर एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर एंड सेट बिल्डर। तो रोस्टर फॉर्म में ये कहता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंटर आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास, जैसे मैंने पीछे अभी लिखे थे, सभी कोमा में लिखे थे एलिमेंट, एंड इनक्लोज्ड विद द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का नाम क्या है? करली ब्रैकेट। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल द सेट ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर, 7 से जो छोटे हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो वो ये है। कैसी है? ऐसे 2 4 एंड 6। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम? एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं, वो भी किस में लिखते हैं? कोमास में, और ब्रैकेट के साथ उसको बंद करते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल भी बता दिया। 2 4 6 जो है ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। अगला देखिए, सेकंड एक और एग्जाम्पल इन्होंने हमें बताया है, द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 42। ऑल द नेचुरल नंबर मीन्स कि वही जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो 42 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जो 42 को भी डिवाइड करते हैं। तो कौन से करेंगे? 1 हो जाता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी। तो ये सभी जो एलिमेंट है ये 42 से डिवाइड हो जाते हैं, या ये 42 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो सेट लिखा गया है ये किस फॉर्म में लिखा गया है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आपने यही याद रखना है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कॉमास में लिखे जाते हैं और करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक। अब थोड़ा सा इन्होंने आगे और हमें एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि in the roster form, in the order in which the element are listed is immaterial, thus the above set can also be represented as this form। ठीक है, ठीक है। हमें जैसे कोई भी स्टेटमेंट दे रखी होगी तो हम जब उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो फॉर्म बनेगी दैट इज योर रोस्टर फॉर्म। ठीक। अब कुछ सेट और भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे बोवल्स का एग्जाम्पल दिया है, हमारा ओड नंबर का दिया है, इस तरीके से और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। तो सेकंड जो डेफिनेशन है हमारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? कोई भी सेट हमको दे रखा होगा, ठीक,
उसको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का मतलब है, जैसे मैंने पीछे कहा कि ओड नेचुरल नंबर का एक एग्जाम्पल था हमारे पास में, वेट में करके बताती हूँ आपको, कि वोवल्स है या ओड नंबर कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए ये, ठीक, ये जो वी है ये हमारा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो सेट है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक। इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे रखी है, अब हमें एलिमेंट्स नहीं दे रखे, न कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये दिया दे रखा है कि x डॉट एक्स, एक्स मीन्स है कि जो आप सेट बनाओगे, मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगी फिर आपको प्रॉपर समझ आएगा। अभी आप फिलहाल इतना देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो कितने वोवल्स होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी, रोस्टर फॉर्म। कैसे, हमने इसको एलिमेंट में लिखा है और इसको कॉमर्स में लिखा है और इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज भी किया है, ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और इसी को जब हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपकी बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ये देखिए कुछ इन्होंने हमें स्टेटमेंट करके बताएंगे। हम रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, उसमें आपकी बुक में लिख रखा है, ये इस पीडीएफ में भी लिख रखा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगे तो ये नीचे लिंक में डाल रखे, आप चेक कर सकते हैं। ए यहाँ पे नेचुरल नंबर है हमारे, x लेस देन 3 लेस देन x लेस देन 10, मीन्स कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर है वो x जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है, और 10 से क्या है, छोटा है। तो बोलिए कौन से होंगे, सोचिए जरा, कौन से नंबर चाहिए हमें, नेचुरल नंबर चाहिए जो x जो मतलब कि 3 से x कोई नंबर है उससे बड़े और 10 से छोटे। सोचिए क्या होंगे, 4 5 6 7 8 और 9। तो ये सेट जो बन के आएगा, ये जो सेट होगा इसको हम कहेंगे ये क्या है, आपकी रोस्टर फॉर्म है। क्लियर, यहाँ तक चला पता। अब यहाँ इन्होंने करके भी दिया है, द सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 10, एंड हमारे पास में ये रिजल्ट आया है, ठीक। If we denoted the set described in A, B, C, the above the roster form by A, B, C respectively can be represented, ये ठीक है। जो भी हमने सेट रिप्रेजेंट करना है वही वाली बात है कि कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है, और ये इसकी स्टेटमेंट है। आपको क्या करना है, जब आप इसको एलिमेंट फॉर्म में लिख दोगे तो वो आपकी क्या रहेगी, रोस्टर फॉर्म, ठीक बच्चों। आगे चलें, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें करके दिया, एग्जाम्पल दे रखा है कि ये एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन है, इक्वेशन को थोड़ा सा हम करके देखते हैं आपका ब्लैक बोर्ड पे। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, जैसे कि ये चीज़ मुझे स्टेटमेंट में दे रखी है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 इन अ रोस्टर फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि जो रोस्टर फॉर्म जो होती है वो हमेशा किस में लिखी जाती है, कॉमर्स में लिखी जाती है, ठीक है, और ब्रैकेट लगती है उसको इनक्लोज करने के लिए। जैसे कि मैंने कोई सेट लिख दिया है 1 2 3 4, तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म है, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जब मैं इसी को आपकी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूंगी। स्टेटमेंट कैसे कन्वर्ट होगी मेरी, ए कोई भी सेट है, एक्स मतलब ये जो एलिमेंट्स है, x क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये मुझे किस तरीके से लिखने हैं कि x इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड लेस देन 5, लेस देन 5। आप लेस देन नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो हमारा 5 से छोटा है, ठीक है। लेस देन का भी सिंबल मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, खैर +1 के बच्चों को ज़रूरत तो पड़ती नहीं है बताने की। ये जो हमारा x इसका मीनिंग होता है, ये वाली जो साइड होती है बड़ी होती है,
ये जो खुली वाली साइड होती है, और ये कौन जो होती है मीन्स कि इस साइड का जो भी नंबर या एलिमेंट जो भी है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और जब यही पे हमारा इक्वल लग जाता है मतलब कि x इज इक्वल टू 5 तक तो है, 1 2 3 4 5 तक चलेगा, 5 भी उसके बीच में आ जाएगा। जब लेस देन लिखते हैं तब 5 बीच में नहीं आता है, वो सिर्फ 4 तक रहता है। चल गया आपको पता है यहाँ तक? ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, एक हमारा रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इन रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। एक हमें सेट की फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर की। यहाँ पे भी ये सारी सेट बिल्डर फॉर्म ही है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हमने वो एलिमेंट लिखनी है जो इस इक्वेशन के क्या है, फैक्टर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस 1 में 10th में आपने खूब करा होगा इसको, मिडल टर्म से, पार्शियल फ्रैक्शन से और बाय डिस्क्रीमेंट से। 3-4 इसके रूल हैं, आपने देखे होंगे। किसी भी रूल से आप इसको सॉल्व करके इसके 2 फैक्टर निकालोगे और वही जो आप लिख दोगे सेट के अंदर, वो हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2x नहीं आएगा, प्लस 2x आएगा। ओके, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने किया है इसको बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, आपको आती है ये। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर आया x प्लस 2 एंड सेकेंड आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहला जो फैक्टर होगा वो होगा -2 कॉमा x इज इक्वल टू +1। तो ये जो है हमारे पास में जो 2 फैक्टर आए हैं 1 एंड -2, ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो अभी आपको अच्छे से पता चला होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें आएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। आप इसकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आपको इसको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, कहाँ से कौन सा नंबर लिखा है, और उसको बस रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में इसी तरीके से लिखना है। पहली जो एक्सरसाइज है आपकी इसी के ऊपर है। अब एक अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। एक्स क्या है हमारे पास में, कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि लेस देन क्या है, 40 है। और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में लिखा है मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इन रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि स्टेटमेंट पे है ये। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट जो है मुझे दिया नहीं है, वो मुझे बनाना है, ब्रैकेट में लिखना है, करली ब्रैकेट में लिखूंगी, वो मेरी कन्वर्ट हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। अब ये कहता है द सेट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। मतलब जो एक्स का स्क्वायर है, एक्स का जब हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायरिंग करते चलेंगे और वो जो स्क्वायरिंग है वो 40 से क्या आनी चाहिए, स्मॉल आनी चाहिए। ठीक है, लेस देन का मैंने मीनिंग बताया था कि इस तरफ की जो चीज़ है वो बड़ी है और इस तरफ की जो चीज़ है वो छोटी है। मतलब कि जो भी मैं स्क्वायरिंग करूँगी वो हमारी 40 से कम आनी चाहिए, वही हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए करिए स्क्वायरिंग। तो पहला 1 तो आता ही आता है, 1 का स्क्वायर किया 1, 40 से छोटा है, दिख ही रहा है। उसके बाद 2 पे चलेंगे, स्क्वायरिंग ही करनी है हर नंबर की, 4 आएगा, 4 इज ऑल्सो स्मॉल एज कम्पेयर टू 40। नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 है, 3 में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, बोलिए 16 आएगा। 5 का क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक, 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब थोड़ा रुकिए और चलिए क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्या बोला गया है कि लेस देन 40।
लेस देन 40, तो 36 इज स्मॉल एज कम्पेयर टू 40, यस स्मॉलर है। अब 40 जो 9 है वो बिगर है 40 से, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी के जो नंबर बचे उसको कंसीडर कर लेंगे और उसका एक सेट हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 4 9 4 सॉरी स्क्वायर का नहीं करेंगे हम एलिमेंट उसका नंबर का करेंगे जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरी फॉर्म कौन सी आ गई, रोस्टर फॉर्म। क्लियर, यहां तक चल रहा है पता। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक और भी इनमें काफ़ी से एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एक सेट बिल्डर फॉर्म का इन्होंने एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म का जो है यहाँ पे द राइट द सेट 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म, और ये चला जा रहा है, कहीं पे ये स्टॉप नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। तो आप देखोगे कि ये किसका है, ये भी मैं आपको करके बताती हूँ अभी। ये देखेंगे कि किसका है ये 1 4 9 16 एंड 25। ओके देखिए 1 4 9 16 25 और ये चला जा रहा है, ये क्या है हमारा, एक रोस्टर फॉर्म है, ये है हमारी एक रोस्टर फॉर्म है, और मुझे क्या बनाना है, इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, ठीक है जी। क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे, आप इनको थोड़ा सा समझिए, कोशिश करिए क्या है। देखिए पहला नंबर 1 है, अब 1 का स्क्वायर करिए, क्यूबिक करिए, या उसको पावर 4 करिए, 5 करिए, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब जो 4 है, 1 के बाद सीधा 4 आया, तो मतलब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और वो भी चला जा रहा है रुक ही नहीं रहा। तो आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा वो बनेगा कि x is square of all the natural number। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं सॉरी अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मुझे एग्जाम्पल में लिखा है मुझे वैसे लिखना है। अभी कई बच्चों को ये नहीं पता चला होगा कि ये क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। जैसे ये भी है, ये तो ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, इसको भी हम ठीक बोलेंगे। मैं वो भी बताती हूँ कि वो क्या लिखा है कि x जो है वो x इज इक्वल टू n स्क्वायर है। क्लियर, मतलब x जो है वो नंबर का हम स्क्वायर करते चलेंगे, जैसे 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, उसके बराबर आ रहा है ओके। और आगे लिखा है कि वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो मैंने शुरू में बताया था कि जो कैपिटल N है वो किसको डिनोट कर रहा है, ऑल द नेचुरल नंबर को, ऑल द नेचुरल नंबर को, जो भी नेचुरल नंबर है हमारे उसको डिनोट करते हैं हम बाय कैपिटल N। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों ही चीज़ें ठीक है, ठीक है। हमें एक स्टेटमेंट देनी है, चाहे आप ऐसे दे दीजिए चाहे ऐसे दे दीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि n क्या है और कैपिटल N क्या है। n जो है वो नंबर्स है हमारे, और ये सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल N। एंड बिलोंग्स टू का मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है। तो बच्चों आज जो हमने सीखा है सेट का सीखा है कि उसमें हमने कैसे तरीके से हम सेट बनाते हैं, किस तरीके से हम आपकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, किस तरीके से हम आपकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। कल हमने इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसी को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो भी होगा वो हमारा। आपको करना क्या है कि लर्न स्मार्ट विद अशोक वकारिया की ऐप को डाउनलोड करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि हम इसी के माध्यम से आपसे जुड़े रहें और आपकी आने वाले समय में आपको काफ़ी मदद दे सके। थैंक यू।